वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखते हैं बॉडमास रूल ऑफ कैलकुलेशन। बॉडमास रूल ऑफ कैलकुलेशन आपको आना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, इनके आंसर निकालेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले किसको सोल्व करना है और बाद में किसको सोल्व करना है। तो ये जानने के लिए आपको समझ में आना ज़रूरी है बॉडमास रूल। अब इसको ध्यान से समझेंगे। पहले बी का यहाँ पे मतलब है ब्रैकेट्स, ओ का मतलब यहाँ पे है ऑर्डर, डी का मतलब यहाँ पे है डिवीज़न, एम का मतलब यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब यहाँ पे है एडिशन और एस का मतलब यहाँ पे है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, डिवीजन को डिवाइड भी लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से देखें कि बी के मतलब यहाँ पे क्या निकल के आया, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो सकती हैं, ब्रैकेट इस तरह की भी हो सकती हैं, ब्रैकेट ये भी पॉसिबल है और ब्रैकेट ये भी पॉसिबल है। तो आपको इन तीनों में से सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट है इसको सोल्व करना है, उसके बाद में इन दोनों में से आप कोई भी सोल्व कर सकते हैं, दोनों की इक्वल प्रायोरिटी होती है। उसके बाद बारी आती है ऑर्डर की। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे पावर से है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास लिखा हो 2 स्क्वायर, ठीक है, और रूट का मतलब यहाँ पे है जैसे आपके पास लिखा हो √3। तो यहाँ पे दोनों की सेम प्रायोरिटी है, आपको लेफ्ट टू राइट की तरफ चलना है और उसको सोल्व करते आना है। ऑर्डर के अंदर ये चीज़ आपके पास आती है। तो सबसे पहले आप सोल्व करेंगे ब्रैकेट्स को, उसके बाद में आपने सोल्व करना है ऑर्डर को। तीसरे नंबर पे आता है बेटा डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। डिवाइड और मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी सेम होती है, लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेंगे, जो भी पहले आएगा उसको सोल्व कर देंगे। इसी तरीके से फिर एडिशन को सोल्व करेंगे और लास्ट में हम लोग सोल्व करेंगे किसको, सब्ट्रैक्शन को। तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है बॉडमास रूल का। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं दो, इन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 8 डिवाइड 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 माइनस 4 इन द ब्रैकेट प्लस 2। तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो ब्रैकेट को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगा, 5 माइनस 4। इसको जैसे सोल्व करेंगे आपके पास वैल्यू बन जाएगा 1 प्लस 2। उसके बाद यहाँ आपके पास है 3 और ये मल्टीप्लाई में किसके साथ है 7 प्लस 2 और डिवाइड में किसके साथ है 8 के साथ। अब आपने क्योंकि ब्रैकेट को सोल्व कर दिया तो अब बारी किसकी आती है, ऑर्डर की। ऑर्डर इस इक्वेशन में कहीं है नहीं। फिर बारी आती है डिवाइड की, तो डिवाइड यहाँ पर है तो इसको सोल्व कर देंगे। तो 8 डिवाइड 2 इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या रहेगा बेटा, 4। उसके बाद में आपका फिर प्लस आ गया, फिर मल्टीप्लाई माइनस एंड प्लस। अब इसमें नेक्स्ट क्या आता है, मल्टीप्लाई। फिर मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे तो 7 इंटू 3 इज 21। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 21। उसके बाद आपके पास बच गया प्लस माइनस एंड प्लस। तो इसमें से आपके पास पहले किसको सोल्व किया जाएगा, प्लस को। तो 21 प्लस 4 25 और 25 प्लस 2 27। 27 में से -1 निकालना है आपने, तो इसका आंसर बेटे क्या आ जाएगा, 26 हमारा क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा। इसमें हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट को सोल्व किया, फिर डिवाइड को सोल्व किया, फिर मल्टीप्लाई को सोल्व किया, फिर एडिशन को और फिर माइनस को। इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। चलिए ये क्वेश्चन भी करते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास है 3 की पावर 2 डिवाइड 9 प्लस 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1। तो इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी आएगी अकॉर्डिंग टू दिस रूल। सबसे पहले आपने देखना है कि क्या ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट इस केस में नहीं है। सेकंड आप देखोगे क्या ऑर्डर है यहाँ, तो ऑर्डर यहाँ पर है। तो फर्स्ट क्या करना है, आपने ऑर्डर को सोल्व करना है। तो 3 की पावर 2 क्या बन जाएगा, 9 डिवाइड 9 प्लस 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1। फिर आपने करना है डिवाइड को। डिवाइड को सोल्व करेंगे तो 9/9 क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10 माइनस, फिर आपने सोल्व करना है मल्टीप्लाई को। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई को, तो 2 इंटू 3 6 माइनस 1। अब इसको अगेन सोल्व करेंगे तो पहले प्लस को सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10 और 1 11 माइनस, ये दोनों माइनस के हैं तो ये हो जाएगा -7। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 4। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा।